राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नववर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। तुला वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। तुला राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। लिब्रा मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। नववर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी तुला वालों के लिए। जनवरी के महीने में जो घरों के परिवर्तन हो रहे हैं उनसे आपके कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका भाग्य पक्ष, शिक्षा पक्ष, स्वास्थ्य, इन सब की क्या संकेत मिलते हैं, क्या जानकारी मिलती है, इस बात की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तुला वालों के लिए जनवरी के महीने में जो घरों की स्थितियां बन रही हैं वो कैसी हैं। शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे सप्तम भाव में मेष राशि में। राहु गोचर करेंगे आपके छठे भाव में मीन राशि में। केतु 12वें भाव में कन्या राशि में रहेंगे। मंगल की स्थिति समझे तो मंगल पूरा महीना आपके तीसरे भाव में रहेंगे धनु राशि में। सूर्य की स्थिति भी 15 जनवरी तक आपके तीसरे भाव में रहेगी धनु राशि में, फिर वो राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे मकर राशि में। बुध की स्थिति 7 जनवरी तक रहेगी वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में, फिर वो भी आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति भी 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में आपके दूसरे भाव में रहने वाली है, फिर वो भी आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो जनवरी में होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति जनवरी में मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या संकेत इन घरों की स्थितियों से हमें मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव के स्वामी को देखना होगा। पहले भाव के स्वामी शुक्र हैं जो दूसरे भाव में रहेंगे 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि शत्रु राशि में। और अष्टम भाव पर 7वीं दृष्टि रहेगी शुक्र की 18 तारीख तक। अष्टमेश वो खुद ही हैं, तो ये सब ग्रही दृष्टि है। तो दूसरे भाव में जो शुक्र हैं ये धन के लिए तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन दूसरा भाव मारक स्थान है। तो आंखों से संबंधित थायराइड, गले की समस्या, डायबिटीज, इन सब का आपको ध्यान करना है। सावधानी इन मामलों में रखनी है। यदि इन रोगों से आप पहले से पीड़ित हैं तो खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल ना करें। 18 जनवरी के बाद भी शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो भागदौड़ आपकी ज्यादा रहने वाली है। यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के जो स्वामी है बुध, वो 7 जनवरी तक दूसरे भाव में है, फिर वो तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में जब बुध आएंगे तो उनकी जो 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर जाएगी। तो भाग्य पक्ष अच्छा है जनवरी में, क्योंकि भाव का स्वामी यदि भाव को देखे अपने ही भाव को तो उसमें शुभता बढ़ जाती है। लेकिन तीसरा भाव साहस दिखाने का है, मेहनत करने का है, तो एफर्ट्स के बाद आपका भाग्य साथ देगा। फिर भी यदि आपको कोई निवेश कार्य करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, कोई स्टार्टअप लेना है, सेल परचेज करनी है, तो जनवरी में आप कर सकते हैं। कैरियर, नौकरी, बिजनेस की बात करें तो दसम भाव से कैरियर, नौकरी को देखा जाता है। सप्तम भाव को विशेष रूप से व्यापार के लिए देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी चंद्रमा है जो हर सवा दो दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन जनवरी के महीने में काफी सारे योग बन रहे हैं जो कैरियर, रोजगार, नौकरी के मामले में, व्यापार के मामले में आपको शुभता दे सकते हैं। तीसरा भाव विशेष तौर पर जनवरी में काफी एक्टिव रहेगा। 5 ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव पर पड़ रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की वहां स्थिति रहेगी, तथा जो तीसरे भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो भी तीसरे भाव को एक्टिव रखेंगे। वो 7वें भाव में है और उनकी 9वीं सवग्रही दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जिससे संकेत मिलता है कि जनवरी का महीना काफी भागदौड़ से भरा हुआ महीना है तुला वालों के लिए, क्योंकि तीसरा भाव साहस पराक्रम का होता है, मेहनत करने का होता है। मंगल पूरा महीना ही तीसरे भाव में रहेंगे अपनी मित्र राशि में। साहस पराक्रम करेंगे आप और उसकी दिशा भी सही रहेगी मेहनत करने की। कोई नया स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग है, तो उनको एग्जीक्यूट यदि आप करना चाहते हैं तो ये सही समय है जनवरी का महीना। तीसरा भाव और सप्तम भाव के बीच एक विशेष परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है जनवरी के महीने में। तीसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव में है देवगुरु बृहस्पति, और 7वें भाव के जो स्वामी है मंगल, वो तीसरे भाव में है। तो 7वां भाव व्यापार का होता है। तो स्पोर्ट्स, मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों को ये योग विशेष लाभ दे सकता है। बिजनेस में लाभ को बढ़ाएगा ये योग। कोई नई पार्टनरशिप आपको मिल सकती है, नई डील आपको मिल सकती है। डेली इनकम आपके एफर्ट्स से बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए भी जनवरी का महीना काफी शुभ है।
15 तारीख तक सूर्य और मंगल की युति रहने वाली है आपके तीसरे भाव में ही। ये एक मजबूत धन योग का निर्माण करता है। मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी है, सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी है, और इनकी जो दृष्टि है वो नवम भाव भाग्य भाव पर रहेगी। तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, आर्मी पुलिस से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष धन लाभ जनवरी के महीने में ये योग दे सकता है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके दसम भाव, कैरियर भाव, नौकरी भाव पर रहेगी, तथा 15 तारीख के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे तो उनकी भी 7वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा तो जनवरी के महीने में बढ़ेगा। वर्क पॉलिटिक्स भी आपकी खत्म हो जाएगी आपके खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए जो लोग हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको इंक्रीमेंट मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास भी आपका सफल हो सकता है जनवरी के महीने में। जिन तुला वाले लोगों को नौकरी की तलाश है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनकी तलाश भी खत्म हो सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है जनवरी के महीने में। 15 जनवरी के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे तो वाहन, मकान, इन मामलों में, प्रॉपर्टी मामलों में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन पारिवारिक माहौल में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। मानसिक सुख में कमी आएगी 15 तारीख के बाद। 7 तारीख से बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे 7 जनवरी को, तो मंगल बुध का धन योग भी बनेगा तीसरे भाव में। मंगल आपके लिए धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के। यदि आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, कानून के क्षेत्र, ट्रेनिंग, फिलोसफी, ट्रांसपोर्ट या नेटवर्किंग से काम आपका जुड़ा हुआ है, तो आपको एफर्ट्स के बाद धन लाभ हो सकता है जनवरी के महीने में। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, और बुध वाणी के कारक भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन के कारक भी हैं। तो मंगल का प्रभाव है बुध पर, तो वाणी का, डॉक्यूमेंटेशन का आपको ध्यान रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सीनियर्स, कोवर्कर्स, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ रिश्तों पर वाणी की कटुता का असर पड़ सकता है। बृहस्पति जनवरी से मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 3.5 महीनों से आपके व्यापारिक मामलों में, नेटवर्क सर्कल से, लाभ के मामले में, इनकम व रिश्तों को लेकर चीजें स्मूथ नहीं चल रही थी। एफर्ट्स के बाद भी जो परिणाम है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब जनवरी से बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करेंगे तो आपको नए व्यापारिक रिश्ते मिल सकते हैं, व्यापारिक डील आपकी हो सकती है, पार्टनरशिप में शुभता बढ़ जाएगी आपके लिए, नया काम आपको मिल सकता है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ आपका बढ़ाएंगे, नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहन से भी आपको लाभ हो सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी, तो चुनौतियां तो बढ़ेंगी आपकी, और उन्हीं से आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो भी आपको मिलेंगे। तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति आपके लिए। बृहस्पति की जो 9वीं सौग्रही दृष्टि है वो पराक्रम भाव, तीसरे भाव पर रहेगी। पराक्रम और मेहनत बढ़ेगी आपकी, लेकिन उसकी दिशा सही होगी। नजदीकी रिश्तेदारों, छोटे भाई बहन से भी आपको लाभ हो सकता है। ओवरऑल कैरियर, नौकरी, बिजनेस के लिए अच्छा महीना है जनवरी का। भागदौड़ आपकी ज्यादा रहेगी। दूसरे भाव धन भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, तो पराक्रम दिखाने से ही धन आएगा। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो छठे भाव पर रहने वाली है। छठे भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं पहले से ही, तो रोग, ऋण, शत्रु, बाधा, इनसे निपटने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। शत्रु पक्ष आपका कमजोर होगा। वाद विवाद, कोई कोर्ट केस यदि आपका पहले से चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, चोट चपेट आपको लग सकती है। शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे स्वराशि के, वो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। अकेला जो प्लेनेट राजयोग कारक होता है तो उसे योग कारक कहते हैं। केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी। तो स्टॉक मार्केट से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस के मामले में आप अच्छा कर सकते हैं। संतान पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करेंगे सप्तम भाव में, तो पहले से वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे। अगर कोई मतभेद चल रहे थे तो वो अब दूर होंगे। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी है शनिदेव, जो पंचम भाव में ही है, और उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव होता है। तो बुध जो कि नवम भाव के स्वामी है, वो उनकी स्थिति भी अच्छी है जनवरी के महीने में। तो बेहतरीन महीना है छात्रों के लिए भी। कोई एग्जाम है, कोई एडमिशन है, तो आपको शुभता मिल सकती है। छठे भाव में राहु है, उस पर मंगल की दृष्टि है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं जनवरी के महीने में। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो रहे हैं और पंचम भाव में शनि है स्वग्रही, तो रिश्तों के लिए ये महीना अच्छा है।
फॉरेन ट्रैवल की बात करें, विदेशी कार्यों को लेकर कैसा है जनवरी का महीना, तो बुध जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, वो 7 जनवरी के बाद तीसरे भाव में रहेंगे और उनकी जो स्वग्रही दृष्टि है वो भाग्य भाव पर जाएगी। शुक्र भी उनके साथ ही रहने वाले हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे केतु भी फॉरेन ट्रैवल के मामलों में आपको शुभता प्रदान करेंगे। तो फॉरेन ट्रैवल विदेशी कार्यों के लिए भी महीना काफी शुभ है आपके लिए। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि जनवरी के महीने में तुला वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की उपासना आप करें, लाल फूल अर्पण करें, उन्हें श्री सूक्त का पाठ करें, पक्षियों को दाना पानी डालें, केले के पौधे की पूजा करें, केले के पौधे की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें, दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करें। अनाज का दान यदि आप रविवार को और मंगलवार को करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।